Record. Hello everyone. Today we are going to discuss the key reasons of lesson number 3, that is the humidity and cloud. We have discussed the question number 1, question number 2, question number 4, and question number 6. Okay, in the previous lectures. Today we are going to discuss the give reasons. Okay, that is the question number 5 of lesson number 3, that is humidity and cloud. Okay, so let us start with the first one. What is the first question? Clouds float in the sky. क्लाउड जो है वो स्काई में फ्लोट क्यों होते हैं? से फॉर एग्जांपल जैसे हमने वाटर में, जैसे फॉर एग्जांपल उड़न एक ब्लॉक डाला तो इट गेट्स फ्लोट, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है? वाटर से क्या होती है? कम होती है, तो वो क्या होती है? उसके ऊपर फ्लोट होती है। ठीक है, उड़, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? द कंडेंस्ड वाटर और फाइन पार्टिकल्स ऑफ द स्नो एक्यूमुलेट अराउंड द डस्ट पार्टिकल एट हायर अल्टीट्यूड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड। क्लाउड कैसे बनते हैं? हमने देखा कि जब वाटर कंडेंस हो जाता है या जो वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे? इन द और द कंडेंस वाटर और द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, या फिर स्नो के पार्टिकल्स, ठीक है, ये किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं? डस्ट पार्टिकल साथ, या फिर एक्यूमुलेट हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स के साथ। कहाँ पे? हायर अल्टीट्यूड पे। ओके, सो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स। उसकी वजह से क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं। द कंडेंस्ड वाटर और फाइन पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स आर ऑलमोस्ट वेटलेस। और आपको पता है जो जिसका चीज जो है कम है, ठीक है, ऑब्वियसली वो क्या होंगे? फ्लोट होंगे। जिसका वेट जो है कम है वो फ्लोट होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड जो एक्चुअली हम वुड डालेंगे तो शायद वो वुड का एक छोटा सा ब्लॉक जो है वाटर के ऊपर फ्लोट होगा। या आप पेपर की जो है आप बोर्ड बनाओ और पेपर की बोर्ड जो है पानी के ऊपर डालो तो इट विल फ्लोट, बिकॉज इट्स वेट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द, और इट्स डेंसिटी इज लेस एज कम्पेयर टू द वाटर, इसलिए वो फ्लोट होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने स्टोन डाला पानी में तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बिकॉज इट्स वेट इज हाई. So as these clouds are wetless, okay, the condensed water or the fine particles of the snow are wetless, okay, therefore the clouds floats in the sky. Get it? Now next question, the proportion of relative humidity changes according to the altitude. Obviously altitude के साथ साथ relative humidity भी change होती है। तो ये रिलेशन तो हमने जब चैप्टर पढ़ा तब ही डिस्कस किया कि व्हाट हैपेंस, इट हैपेंस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वन, कि जो अल्टीट्यूड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो रिलेशन है, ठीक है, वो क्या है, कि क्यों इनके ये जो है ये द प्रोपोर्शन ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड चेंज होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों चेंज होती है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, the temperature is found to be comparatively high in the areas at sea level. क्या होता है कि एरियाज ऑफ सी लेवल, यानी जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर होते जाएंगे, ठीक है, द टेम्परेचर इज फाउंड टू बी कंपैरेटिवली हाई इन द एरियाज एट द सी लेवल. सी लेवल पे हमको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, ठीक है, जस्ट क्यों? बिकॉज सनरेज जो गिरती है वो सी के ऊपर, तो वहां से जो है स्टीम निकलती है, ठीक है, तो ये एरिया पे जो है टेम्परेचर क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा. ड्यू टू हाई टेम्परेचर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर नियर द सी लेवल इज फाउंड टू बी हाई. ऑब्वियसली जब वो पानी गर्म होगा तो पानी के साथ साथ जो है एयर भी गर्म होगी, ठीक है ना, वहां से वाटर वेपर निकलेंगे, वाटर वेपर एयर के साथ कंबाइन होंगे, एयर एक्सपांड होंगी तो लाइटर होंगी, हल्की होंगी, ठीक है, therefore the humidity of the air at the sea level is comparatively high. इसीलिए जो ह्यूमिडिटी है कहाँ की? किसकी? एयर की. कहाँ पे? एट द सी लेवल क्या होगी? ज्यादा. एज द टेम्परेचर ज्यादा तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा. तो सी के नियर द सी टेम्परेचर इज हाई, देयरफॉर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, water vapor holding capacity of the air increases, and therefore the humidity of the air at the sea level is found to be high. Okay,
The temperature is found to be comparatively low in the areas of high altitude. जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पे जो हाई एल्टीट्यूड पे जो रीजन रहते हैं वहां पे टेम्परेचर जो है वो कम होता है. ठीक है. So due to the low temperature, the moisture holding capacity of the air, okay, is found to be low. जैसे देख, टेम्परेचर कम हुआ तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होंगी कि नहीं होंगी. Therefore, the humidity of the air at high altitude is comparatively low. तो ह्यूमिडिटी भी क्या होंगी, लो होंगी. ठीक है. सो इन दिस वे द प्रोपोर्शन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू अल्टीट्यूड. समझ में आया. सी लेवल पे टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण एयर का जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा रहेंगी. therefore the humidity is high. okay, and as we move above the mean sea level, और जैसे ऊपर जाते हैं at high altitude टेम्परेचर कम होता है तो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जो एयर की वो भी लेस होती है. therefore the density is less. okay, so in this way the proportion of relative humidity changes according to altitude. Now next question, air becomes saturated. Air becomes saturated. Air saturated क्यों होती है? At certain temperature, the moisture holding capacity of the air gets fulfilled and it becomes equal to the proportion of the moisture present in it. I have given you during the lecture, okay, I have given you the explanation. Okay, I have given you the explanation regarding what? We are having the one example. Okay, what is that? Just take an example of bottle. If the capacity of the bottle is of 1 liter, and if you are pouring water in that, okay, 2 liter, how it will be possible? Is it possible to fill the 2 liter water in the 1 liter bottle capacity, having the capacity of 1 liter? Is it possible? No. What will happen? अगर आपने वो बॉटल भरने के बाद भी आपने क्या किया, उसमें पानी ऐड किया, फिर obviously it will flow outside the bottle. वो जो पानी है वो बॉटल से नीचे गिर जाएगा. Similarly, मॉइस्चर होल्डिंग जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो एयर की वो भी फिक्स होती है. जैसे 1 cubic meter एयर एट हाउ मच 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, वो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 12.8 ग्राम. ओके, कितनी है? 12.8 ग्राम. तो इसके ऊपर जो है वो मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती. 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर कितनी होल्ड कर सकता है मॉइस्चर? कितने ग्राम? 12.8 ग्राम होल्ड कर सकता है. कितने डिग्री सेल्सियस पे? 15 डिग्री सेल्सियस पे. पर्टिकुलर डिग्री पे चेंज करेगा. तो हमने क्या कंसीडर किया कि 15 डिग्री सेल्सियस पे 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर कितने ग्राम का मॉइस्चर होल्ड कर सकती है? 12.8 ग्राम का. ठीक है, तो अभी जो बताओ वो बोतल की कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर की. 1 लीटर कैपेसिटी बढ़ गई है, उसके बाद वो क्या पानी लेगा, स्टोर करेगा, वो बाहर जाएगा. सेम थिंग हैपेंस. एयर की भी जो कैपेसिटी वो फिक्स होती है. जितना मॉइस्चर वो होल्ड कर सकती है उतना ही मॉइस्चर होल्ड करेंगी, बाकी का वो होल्ड नहीं कर सकती. तो इट इज सैचुरेटेड. आपकी भूख अगर 2 चपाती की है, आपने 2 चपाती खा ली तो आप सेटिस्फाइड हो गए, सैचुरेट हो गए, उसके बाद आप नहीं खा सकते. वैसे एयर की भी कैपेसिटी फिक्स होती है, उतनी उसने फिक्स कर ली, उसके बाद जो एयर जो है वो मॉइस्चर कंटेंट एब्सॉर्ब नहीं करेगा, सोक नहीं करेगा, एब्सॉर्ब नहीं करेगा. ठीक है. सो देयरफॉर द एयर बिकम्स सैचुरेटेड. कि वो कितना क्या होता है कि एयर गेट्स फिल्ड एंड इट बिकम्स इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट. वो इक्वल हो जाता है. ठीक है. सो एट दिस स्टेट नो मोर मॉइस्चर कैन बी एब्सॉर्ब बाय द एयर. और उसके बाद कोई भी लिटिल क्वांटिटी में भी जो एयर है वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती. दस एयर बिकम सैचुरेटेड. ओके, दैट इज द आंसर. एंड द लास्ट क्वेश्चन, cumulus cloud changes into cumulonimbus cloud. Cumulus जो clouds होते हैं, we are just discuss the types of the clouds. Okay, in the lecture only we have discussed the 3 kinds of the cloud, that is the high cloud, medium cloud and low clouds. So cumulonimbus cloud is the example of the low cloud. Okay,
So what happens? What it is asked, cumulus clouds changes into cumulonimbus cloud. कैसे change होते हैं? ठीक है. So let us know first about the cumulus clouds. So cumulus clouds are found between 500 meter to 6,000 meter altitude. ये कहाँ पे पाए जाते हैं? 500 मीटर से 6,000 मीटर की ऊंचाई पे ये पाए जाते हैं. And they are mostly formed due to vertical flow of the air. इस vertical जो flow होता है air का, उसके वजह से ये clouds बनते हैं. Sometimes the vertical expanse of the cumulus cloud increases and it leads to formation of the huge mountain like cumulonimbus cloud. अभी इसका expansion अभी बढ़ना, इसका vertical expand जो है वो बढ़ने लगता है. ठीक है, ये बढ़ती जाती है. ठीक है. And just because of the vertical expanse of the cumulus cloud, okay, formation of the huge mountain like cumulonimbus cloud takes place. उसकी वजह से जो है cumulonimbus क्या होते हैं? Cloud बनते हैं. Okay, and in this way the cumulus cloud changes into cumulonimbus clouds. So that was all about the give reasons of lesson number 3, that is humidity and clouds. Okay, now which question is left? That is, I think difference between, yes, differentiate between humidity and cloud. Okay, so let us discuss between the humidity and clouds. So what is meant by humidity? The amount of water vapor present in the air is called humidity. एयर में कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमिडिटी. एंड क्लाउड्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है, द मास ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड वाटर एक्यूमुलेटेड अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर एट अ हायर अल्टीट्यूड इज कॉल्ड क्लाउड. ओके, सो ह्यूमिडिटी इज इन द इनविजिबल फॉर्म. आपको ह्यूमिडिटी दिखाई नहीं देती है लेकिन क्लाउड्स दिखाई देते हैं. ओके, सो ह्यूमिडिटी इज इन द इनविजिबल फॉर्म. ओके, एंड क्लाउड्स आर इन द विजिबल form. Clouds आपको दिखाई देती है, humidity आपको दिखा. We can feel that one, and clouds we can see. Okay. Now next question is relative humidity and absolute humidity. अभी relative humidity क्या होती है और absolute humidity क्या होती है वो देखेंगे. First we will see the absolute humidity, क्योंकि absolute humidity के ऊपर ही जो relative humidity है वो absolute humidity के ऊपर ही depend होती है. ठीक है, तो first we will see what is meant by absolute humidity. The amount of water vapor in 1 cubic meter of air is called, and 1 cubic meter of air कितने अमाउंट में मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, that is called as the absolute humidity. और relative humidity किसे बोलेंगे? The amount of water vapor present in the air expressed as percentage of the amount needed for the saturation at the same temperature. इतने टेम्परेचर में 1 cubic meter जो एयर है उसको सैचुरेट होने के लिए कितना मॉइस्चर लगता है. Okay, that is called as the relative humidity, and the formula you can see here. So formula of the absolute humidity is mass of water vapor upon volume of the air, and that of the relative humidity is absolute humidity upon vapor holding capacity into 100. So that is the actually formula of relative humidity and absolute humidity. And the last question, cumulus cloud and cumulonimbus cloud. Just now we have discussed. अब भी हमने गिव रीजन में ये देखा है कि cumulus clouds और cumulonimbus clouds में डिफरेंस क्या है. ठीक है, कि जो क्लाउड बिटवीन 500 मीटर टू 6,000 मीटर की अल्टीट्यूड पे बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज द cumulus cloud, और जो लेस वर्टिकल होते हैं दैट इज जस्ट फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ द लेस कंपैरेटिवली लेस वर्टिकल एक्सपांस. उसका जो वर्टिकल एक्सपांस है कम रहता है, और आपको पता है कि क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स है उसका वर्टिकल एक्सपांस काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू क्यूमुलस क्लाउड्स. ठीक है, एंड सेकंड जो है, सेकंड डिफरेंस जो है, क्यूमुलस क्लाउड्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ प्लीजेंट वेदर. जब क्यूमुलस क्लाउड्स जो हमारे अगर इसमें रहते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एकदम जो हमारा जो वेदर है एकदम प्लीजेंट लगता है, एकदम आनंदमय लगता है. ओके, एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर द इंडिकेटर ऑफ थंडरस्टॉर्म.
जैसे लाइटनिंग होगा, हमने 2 दिन पहले एक्सपीरियंस किया उसका, वो काइंड ऑफ जो रेनफॉल है हमने एक्सपीरियंस किया। थंडरनिंग हो रहा था, लाइटनिंग हो रहा था, जोर जोर से आवाज सुनाई दे रही थी, कई जगह पे तो लाइटनिंग भी गिर गई। ठीक है, सो ये जो होता है जो cumulonimbus clouds है, these are the indicators of thunderstorm. In this way we have completed each and every questions, that is question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5 and question number 6 of lesson number 3, that is humidity and cloud. Okay, next, in the next lecture we will discuss the next chapter. Till then, goodbye and have a nice day.